ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपी लो की समस्या के ऊपर। आज मैं ऐसी दो योग क्रियाएं बताऊंगा जिन्हें आप करके अपनी बीपी लो की समस्या को सेम डे उसी दिन 10 मिनट के अंदर ही नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आप इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल पूरा फुल क्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको योग क्रियाएं जो मैं आपको दो बताऊंगा उन्हें आप निरंतर करें, लगातार करें। ये समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि आप एक हफ्ते में ठीक होंगे। बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो एक हफ्ते में क्योर होगी या एक दिन में ही होगी या 15 दिन लगेंगे या 20 दिन या महीना। जितनी समस्या पुरानी होगी उसमें टाइम थोड़ा उतना ही ज्यादा लगता है, लेकिन ये गारंटी है 2 से 3 महीने के अंदर आपकी बीपी लो की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, अगर आप इन दो योग क्रियाओं को करेंगे और अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। इन दो योग क्रियाओं को बताने से पहले ये जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आपका बीपी लो होता क्यों है, इसके कारण क्या है। दूसरा, अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो आप उसे पहचाने कैसे, क्या लक्षण है जिनसे यह पता लगाएं कि हमारा बीपी लो है। हम बात करते हैं बीपी लो होता क्यों है। सबसे पहला कारण है आपकी जो जीवन शैली है उसमें अनियमित भोजन, भोजन करने का कोई समय निश्चित ना होना, बेटाइम भोजन करना। दूसरा कारण है एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन, अत्यधिक तनाव लेना, चिंता करना, बेवजह एक ही बात को लेके दिमाग में उसे पकड़ना, उसी पर ही सोच विचार करते रहना। तीसरा कारण है आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा यानी नमक की मात्रा कम होना। चौथा कारण है शरीर के अंदर पानी की कमी होना। हमारे शरीर को 1.5 से 2 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट डेली होती है। हमें उतना पानी अवश्य पीना चाहिए, लेकिन अगर हम इतना पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा बीपी लो भी होने लग जाता है। पांचवा कारण है आपके शरीर में अगर खून की मात्रा कम है, बीपी लो का कारण बनती है। अगर आपको कब्ज रहती है, गैस बनती है, उसके कारण भी बीपी लो होता है। ये कुछ कारण थे जिनके कारण आपका बीपी लो की समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण की, आप इसे कैसे पहचाने कि आपको बीपी लो है। पहले तो आप अपना टेस्ट करा के भी पता लगा सकते हैं कि आपको बीपी लो की समस्या है या नहीं है। दूसरा लक्षण है अगर आपको लेटते समय, बैठते समय या उठते समय घुमेर आती है, चक्कर आते हैं, क्योंकि बीपी लो में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हर अंग तक नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन है वो सभी अंगों तक नहीं मिलती, जिसके कारण आपको चक्कर या घुमेर आना शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण है आपके हाथ पैर ठंडे रहने लग जाएंगे, क्योंकि ब्लड प्रॉपर हर अंग तक नहीं पहुंच रहा। चौथा लक्षण है आपके हाथों में चींटियों का सा चलने का सा एहसास होगा। पांचवा लक्षण है आपको घबराहट महसूस होगी, आपके शरीर में लेजीपन आ जाएगा, थकावट महसूस होने लग जाएगी, आपका शरीर कमजोर होने लग जाता है। ये कुछ लक्षण थे जिनसे आप पता लगा सकते हैं आपके बीपी लो की समस्या है। अब हम बात कर लेते हैं उन दो योग क्रियाओं की जो अत्यंत ही प्रभावशाली हैं और रामबाण हैं बीपी लो की समस्या के लिए। अगर आप इन दोनों क्रियाओं को करते हैं 5-5 मिनट, देखना आपके बीपी लो की समस्या पहले दिन से ही नॉर्मल होने लग जाएगी। इन दो योग क्रियाओं के साथ साथ आप प्राणायाम भी करें, आसन भी करें। ये दो क्रियाएं तो है ही हैं, लेकिन इनके साथ आप प्राणायाम और आसनों को अवश्य करें और अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं। आप नमक की मात्रा शरीर के अंदर पूरी रखें, पानी की मात्रा पूरी रखें, टेंशन डिप्रेशन बिल्कुल भी ना लें, प्रसन्नचित रहें हमेशा। अगर तनाव आता भी है तो उसे अपने मन के अंदर ना बिठाएं, अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर लें ताकि आप टेंशन से दूर रहें। भोजन शैली है उसको नियमित बनाएं, डेली रोजाना टाइम पर खाना खाएं। 14 से 15 घंटे की फास्टिंग आप अवश्य रखें और 8 घंटे के गैप में आप खाना खाएं। दिन में 2 बार ही खाना खाएं। अगर ज्यादा भूख लग रही है तो बीच में कुछ हल्का फुल्का खा लें, अदरवाइज 2 बार ही भोजन करें। सुबह अगर आप 9-10 बजे खाना खा रहे हो तो 8 घंटे बाद ही शाम का भोजन करें, सूर्यास्त होने से पहले आप खाना खा लें। क्योंकि जब आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहेगा तो आपकी ये समस्या भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं उन क्रियाओं की। दो क्रियाओं में मैंने कवर किया एक आसन और एक प्राणायाम। एक आसन आपका अर्ध शीर्षासन, जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो अर्ध शीर्षासन आराम से कर सकते हैं, वो बुजुर्ग भी इसको कर सकता है और यंग भी इसको कर सकता है। दूसरा है आपका सूर्य भेदी प्राणायाम। हम चलते हैं इन दोनों आसन और प्राणायामों को कैसे करना है, इनकी विधि एक बार जान लेते हैं ताकि आप लाभान्वित हो सकें और इसका लाभ ले सकें और अपने बीपी लो की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकें। अब हम करते हैं उन दो योग क्रियाओं को।
जिसमें एक आसन है और एक प्राणायाम है। पहले हम कर लेते हैं आसन, जिसको हम अर्ध शीर्षासन कहते हैं। आप वज्रासन में बैठ जाएं, नी के बल खड़े हो जाएं, हाथों को अपने नी से कम भी 1.5 फुट के करीब आगे रखें और हाथों को खोल लें कम से कम 2 फुट। सर को हाथों के बीच में रखें, पंजों को वहीं रखें, सिर्फ आप अपने नी को उठा दें, बिल्कुल स्ट्रेट कर दें नी को। जब आप अर्ध शीर्षासन करेंगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो ऑक्सीजन है वो आपके मस्तिष्क तक जाएगी बिल्कुल, तो जिसके कारण आपकी जो घुमेर है, चक्कर आना है, वो समस्या धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इससे और कई समस्याएं आपकी ठीक होती हैं। नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है आपका। आप इसको 30 सेकंड तक इस पोर्शन में रहें स्टार्टिंग में, उसके बाद वापस अपने घुटनों को नीचे करें और सर को ऊपर कर लें और नॉर्मल अवस्था में आप ऐसे बैठ जाएं। फिर 30 सेकंड आप दोबारा करें। सिर्फ आप अपने नी को उठाएं, इसको कम से कम आप 5 मिनट अवश्य करें, 30 सेकंड करके। जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप 1-1 मिनट भी कर सकते हैं। वापस आए, नॉर्मल अवस्था में आ जाए। ये अर्ध शीर्षासन था, जिसे आप करेंगे तो आपके जो चक्कर आने की समस्या है, बीपी लो की समस्या है, वो ठीक होगी और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अत्यंत प्रभावशाली प्राणायाम की, जिसे हम सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। अगर आपको बीपी लो की समस्या है और आपको लगता है मुझे अभी बीपी लो हो रहा है, आप उस टाइम करें। 10 मिनट के अंदर ही आप देखना आपके जो बीपी लो की समस्या है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अत्यंत प्रभावशाली प्राणायाम है, रामबाण है बीपी लो के। सूर्य भेदी जो प्राणायाम है अत्यंत प्रभावशाली है, रामबाण है क्यों, इसको थोड़ा सा समझ लें। हमारी 2 नाड़ियां होती हैं, इंडा और पिंगला, बीच में हमारी सुषुम्ना होती है। इंडा जो है हमारी, वो चंद्र नाड़ी कहलाती है, जो हमारी लेफ्ट साइड में होती है। पिंगला नाड़ी हमारी राइट साइड में होती है, जो सूर्य नाड़ी कहलाती है। ये अग्नि, सूर्य नाड़ी अग्नि का द्योतक है और चंद्र नाड़ी शीतलता का द्योतक है। जब हम सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं और चंद्र नाड़ी से सांस को छोड़ते हैं तो हमारी अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है हमारे शरीर के अंदर, जिससे हमारा जो बीपी लो है वो धीरे धीरे नॉर्मल आने लग जाता है। इसलिए सूर्य भेदी प्राणायाम अत्यंत ही प्रभावशाली है। अब इसे करना कैसे है वो विधि एक बार जान लें। आप किसी एक आसन में बैठ जाएं, आपकी जो स्पाइनल कोड है यानी रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी हो। इसमें विशेष बात का ध्यान रखें, आप आपकी कमर सीधी हो ताकि जो प्राणों का आवागमन है वो सुचारू रूप से आपके बॉडी के अंदर प्रवाह हो। अपने सीधे हाथ में विष्णु मुद्रा लगा लें, लेफ्ट हैंड में आप चिन्ह मुद्रा लगा लें। इसे करने से पहले 2-3 बार गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। अब आप शुरू करें। शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लें, आपको सांस सिर्फ सूर्य नाड़ी से ही लेना है और चंद्र नाड़ी से छोड़ना है। फिर सूर्य नाड़ी से लेना है, चंद्र नाड़ी से छोड़ना है, फिर सूर्य नाड़ी से लेना है, चंद्र नाड़ी से छोड़ना है। ऐसे कम से कम आप 5 मिनट करें। आप देखना आपकी बीपी लो की जो समस्या है विद इन 10 मिनट्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अपनी चंद्र नाड़ी को आप दबाएं राइट हैंड से, सूर्य नाड़ी से सांस लें यानी राइट नोस्ट्रल से आप सांस लें। सांस को होल्ड करें जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड। उसके बाद आप राइट नोस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से आप सांस को रिलीज कर दें यानी चंद्र नाड़ी से सांस को निकाल दें। ध्यान रहे अब चंद्र नाड़ी से सांस नहीं लेना, सिर्फ केवल सूर्य नाड़ी से ही सांस लेना है। सांस को होल्ड करें, फिर चंद्र नाड़ी से सांस को बाहर निकाल दें। ध्यान रहे सांसों में लयबद्धता हो,
धीरे से सांस आपको लेना है, इनहेल करना है और धीरे धीरे छोड़ना है। स्पीड ना दिखाएं, ये ना करें। अगर आपको बीपी लो की समस्या है तो आप चंद्र नाड़ी से सांस ना लें, या तो सूर्य भेदी प्राणायाम करें या फिर अनुलोम विलोम करें। सूर्य भेदी प्राणायाम से आपका जो बीपी लो की समस्या है वो तुरंत सामान्य हो जाएगी। अभी आपने देखा ये 2 योग क्रियाएं, अगर आप इन 2 योग क्रियाओं को करेंगे तो आप अपने बीपी लो की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। लाभ तो आपको पहले दिन से ही होने लग जाएगा, आपका जो बीपी लो की समस्या है वो सामान्य होने लग जाएगी। और जड़ से खत्म करना है तो लगातार 2-3 महीने करें, देखना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूं आपकी जो बीपी लो की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपके शरीर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे एक प्रेरणा मिले और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं।